तो दोस्तों ये सारी बातें तो हम जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है उसके बाद रशिया का जो मैक्सिमम व्यापार यूरोपियन देशों से हुआ करता था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रशिया और यूरोप के बीच में लगभग बंद हो चुका है। अब बिना व्यापार के तो कोई देश रह नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में रशिया द्वारा व्यापार के लिए नए द्वार खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसमें उसके टारगेट पर था एशिया। और एशिया में भी दो देश प्रमुखता से थे, एक तो था भारत और दूसरा था चाइना। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियन मार्केट बंद हो जाने के बाद रशिया और चाइना के बीच में व्यापार 61% तक बढ़ गया। और इसकी वैल्यू सुनकर शायद आपके कान फट जाएंगे, क्योंकि अब रशिया और चाइना के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 240 बिलियन डॉलर्स को पार कर चुका है। 240 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ी रकम हो गई। चलिए इसमें अगर गैस और तेल का भी हम लोग निकाल दें तब भी लगभग 125 से लेकर 150 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड आसानी से चाइना और रशिया के बीच में हुआ है। और इससे भी बड़ी बात और वो ये है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ है, इसमें जो लेन देन हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है, वो चाइनीज करेंसी युआन में हुआ है। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भारत और रशिया के बीच में भी ट्रेड इसी तरह से होना शुरू हो जाए तो। हालांकि भारत और रशिया के बीच का जो ट्रेड है ये वर्ष 2021 की तुलना में अब लगभग 4 गुना तक बढ़ चुका है और 65 बिलियन डॉलर्स तक ये पहुंच चुका है। इसमें भी तेल गैस की बड़ी मात्रा है, लेकिन इसके साथ साथ रशिया द्वारा भारत से काफी कुछ चीजें इंपोर्ट भी करवाई गई है, खासकर मशीनरीज की अगर बात की जाए तो, जो कि इंजीनियरिंग गुड्स के क्षेत्र में आता है। अब हम लोग काफी लंबे समय से देख पा रहे हैं कि रशिया और भारत के बीच में ट्रेड को लेकर काफी कुछ चीजें संभव है, लेकिन जो ट्रेड रूट है ये काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। अगर इस समय की अगर बात की जाए तो मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने के लिए एक बहुत ही लंबा और ट्रेडिशनल ट्रेड रूट इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें 30 से लेकर 45 दिनों का समय लग जाता है। और इसे कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब जैसा कि हम लोग पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रेड रूट काफी ज्यादा लंबा है, 30 से 45 दिनों का समय लग जाता है, ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा लगती है और सबसे बड़ी बात कि सुएज कैनाल और रेड सी वगैरह से होते हुए गुजरना पड़ता है, तो काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से एक नए ट्रेड रूट की बात चल रही थी, जो मैंने आपको बताया कि रशिया द्वारा काफी जल्द इसके ऊपर भी काम शुरू करवा दिया जाएगा, जो व्लादिवोस्तोक को सीधे जोड़ेगा भारत के चेन्नई से। इसमें हम लोगों को समय लगभग आधा लगेगा और 15 दिनों के अंदर ही ट्रांसपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा रशिया द्वारा एक और ट्रेड रूट के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि इस नए ट्रेड रूट जो कि व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक का होगा, इससे भी ज्यादा आसान होगा और 15 दिन की तुलना में यहाँ पर केवल 10 दिनों का ही समय लगेगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा एक रेलवे नेटवर्क के ऊपर काम किया जाएगा, जो कि रशिया को सीधे जोड़ेगा ईरान के बंदरगाह तक और ईरान के बंदरगाह से सीधे सीधे हम लोग मुंबई पोर्ट तक जुड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ईरान से रशिया तक के बीच में मैक्सिमम रेलवे रूट पहले से ही ऑलरेडी स्थापित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 160 किलोमीटर का रेलवे रूट तैयार करना बाकी है, जो कि ईरान के अंदर 2 शहरों के बीच में स्थापित किया जाएगा। इन दोनों शहरों का नाम है अस्तारा और राश्त। बाकी रशिया से लेकर ईरान तक का रेलवे रूट ऑलरेडी मौजूद है। कुछ ही समय पहले इसकी शुरुआत भी कर दी गई थी और एक मालगाड़ी रशिया से सीधे ईरान पहुंची थी, जिसमें बताया ये जा रहा था कि सऊदी अरेबिया का मटेरियल भरा है और ईरान पहुंचकर ये मैरीटाइम रूट के जरिए सऊदी अरेबिया तक पहुंचा था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि सीधे सीधे बंदरगाह तक का ही रेलवे नेटवर्क स्थापित करवाया जाएगा। तो ये 160 किलोमीटर के बीच में भी रेलवे लाइन का काम अब शुरू किया जाएगा और संभवतः इसी वर्ष ये काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि 1.7 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जो कि रशिया द्वारा किया जाएगा और रशिया इसके लिए ईरान को 1.4 बिलियन डॉलर्स का लोन देने जा रहा है। इसको लेकर सहमति भी बन गई है। 160 किलोमीटर का चूंकि रेलवे नेटवर्क तैयार करना है तो ज्यादा समय भी बताया जा रहा है कि इसमें नहीं लगेगा और वर्ष 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी और बड़ी आसानी से रशिया इसके बाद भारत हो या फिर भारत के आसपास के जितने भी एशियाई देश हो, इन सभी से जुड़ जाएगा और बीच में ट्रांसपोर्टिंग केवल 10 दिनों की लगेगी। तो बताया जा रहा है कि ये जो नया ट्रेड रूट होगा ये भारत और रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके माध्यम से दोनों ही देश बायलैटरल ट्रेड को भी बढ़ा पाएंगे और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान हम लोग लोकल करेंसीज में भी ट्रेड का सेटलमेंट कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात कि जो भारतीय करेंसी तेल के बदले रशिया गई है, उसका इस्तेमाल भी रशिया अब इस माध्यम से कर पाएगा। यानी जो चल रही थी बातें कि रशिया भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वही पैसे का इस्तेमाल करने जा रहा है, इन्वेस्ट करेगा और अपनी जरूरत की चीजें भारत में ही मैन्युफैक्चर करवा कर फिर रशिया इन्हें इम्पोर्ट कर लेगा। तो ये सारी चीजें भी इस ट्रेड रूट के बाद
पॉसिबल हो पाएगी और बीच में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंधित मार्ग शामिल नहीं किया गया है, तो बड़ी आसानी से और सुगमता से भारत और रूस के बीच में ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा।